Welcome to your class with Intellify. Today we will be discussing the questions and answers to English Chapter 10, A Hero. I am Ritvik Rumta and I am from St. Xavier's University, Kolkata. Let's start. First, we will be discussing the comprehension based questions, यानी कि कहानी से संबंधित सवाल. Question 1. What news did Swami's father read in the newspaper? स्वामी के पिताजी ने पत्रिका में क्या खबर पढ़ी? Answer. Swami's father read about the bravery of a village boy who came face to face with a tiger while returning home by the jungle path. स्वामी के पिताजी ने पत्रिका में एक लड़के की बहादुरी की कहानी पढ़ी जिसमें जंगल के मार्ग से घर लौटते वक्त वो एक शेर के सामने आ गया. What does Swami's father quote regarding strength and courage? स्वामी के पिताजी ने साहस और शक्ति के बारे में क्या कहा? Answer. He said that a man could have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another one could have the strength of a straw, but if he has courage, he can do anything. उनका कहना था कि एक इंसान हाथी का बल के होने के बावजूद भी डरपोक हो सकता है और दूसरा इंसान अगर टहनी सा कमजोर भी हो फिर भी साहसी हो तो वो कुछ भी कर सकता है. Question 3. Why did Swami's father ask him to sleep in his office room? स्वामी के पिताजी ने उसे दफ्तर में सोने को क्यों कहा? Answer. Swami's father wanted Swami to show his courage and not be afraid of darkness. So he asked Swami to sleep in his office. स्वामी को उसके पिता ने दफ्तर में सोने को कहा क्योंकि वो चाहते थे स्वामी साहसी बने और अंधेरे से ना डरे. Question 4. What was Swami's condition when he lay amidst the furniture? स्वामी जब चल सामग्री के बीच लेटा था तो उसकी दशा क्या थी? Answer. Swami's heart started beating faster. He shut his eyes tight and covered himself with a blanket. He sweated with fright. स्वामी का दिल जोर से धड़क रहा था. उसने आंखें बंद करके खुद को एक रजाई में सिमेट लिया और डर से उसके पसीने छूटने लगे. Question 5. What was the incident which showed Swami's bravery? किस किस्से ने स्वामी की साहस का प्रदर्शन किया? Answer. When Swami was alone in the dark office room, he sensed something was moving. Thinking it was a ghost, he hugged it with all his might and bit on its ankle. It was a notorious thief who was injured and then was caught by the police. This incident proved Swami's bravery. जब स्वामी दफ्तर में अकेला था तब उसे कुछ हिलने का महसूस हुआ. यह समझते हुए कि वह कोई भूत है, स्वामी ने उस हिलती चीज का पैर जोर से पकड़ लिया और उसे दांत से काट लिया. परंतु असल में वह भूत नहीं, एक चोर था जो बाद में पुलिस द्वारा पकड़ा गया. इस किस्से के कारण स्वामी की साहस का प्रदर्शन हुआ. Question 6. Write whether the following statements are true or false. ये वाक्य सही हैं या गलत, ये बताएं. स्वामी lived in मालगुडी village. स्वामी मालगुडी गांव में रहता था. True यानी कि सच. स्वामी always slept beside his mother. स्वामी अपनी माता के साथ ही सोता था. ये false यानी कि गलत. स्वामी remembered all the stories of devils and ghosts. स्वामी को भूत प्रेत की सारी कहानियां याद थी. True. The police said that Swami was a true scout. Yeah, false. Word power यानी कि शब्दों का सही विचरण. Pick the correct words from the brackets. सही शब्दों को रेखांकित करें. Objects like table, chair and bed used in home. Furniture यानी कि घर की चीजें जैसे कि टेबल, कुर्सी इत्यादि. A woolen sheet used to keep us warm. Blanket यानी कि रजाई. A set of rooms or buildings where people work यानी एक कमरा जहां लोग काम करते हों.
ऑफिस यानी दफ्तर। अ पर्सन हु इंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, एक इंसान जो किसी घर में चोरी करने आया हो। बर्गलर यानी कि चोर। लैंग्वेज प्रैक्टिस। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग फ्रॉम, टू, टिल एंड एट। इन वाक्यों को फ्रॉम, टू, टिल और एट के इस्तेमाल से पूरा करें। द क्राउड चीयर्ड टिल द एंड ऑफ द गेम, यानी भीड़ ने खेल के अंत तक खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड एट 12 PM, यानी ट्रेन 12 बजे आने की संभावना है। चिल्ड्रेन प्लेड क्रिकेट फ्रॉम 4 PM टू 6 PM, बच्चों ने क्रिकेट 4 से 6 बजे तक खेला। ग्लॉसरी यानी कि इस कहानी के शब्दकोश। स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू। एडवांस्ड यानी कि उन्नत। साइलेंस यानी शांति या खामोशी। घोस्ट यानी कि एक भूत। रस्टलिंग यानी कि सरसराहट। क्रॉल्ड यानी रेंगना। हग्ड यानी कि गले लगाया। बर्गलर यानी कि चोर। पब्लिश्ड यानी कि प्रकाशित होना। With this, we come to the end of today's class. Thank you for being a part of this class.